फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, गणित प्रकाश। नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड बच्चों, मान लिया कि एक आपके स्क्वायर का आपका एक रूम है, कमरा है, जो आपको स्क्वायर रूप में कैसा है, आपका ये स्क्वायर रूप में है, जिसका लंबाई और चौड़ाई, जिसका लेंथ और ब्रेथ कुछ दिया हुआ है। लेंथ कौन सा होगा बच्चों, इसको नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, एक नाम दे दीजिए। लंबाई जो सबसे लंबा होगा वो होगा लंबाई लेंथ, और जो कम लंबा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रेथ, बी, चौड़ाई। ये क्या होगा, चौड़ाई, ब्रेथ, और क्या होगा ये लंबाई, लेंथ। ये मान लिया कि लंबाई जो दिया हुआ आपको 16 मीटर दिया हुआ है, 16 फीट मान लीजिए, 16 फीट दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 12 फीट। कितना दिया हुआ है, ये 12 फीट दिया हुआ है। और अगर आपको बोला जाए कि इसमें टाइल्स लगाना है, क्या लगाना है, इसमें टाइल्स लगाना है, तो टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, जो बिल्कुल बराबर बराबर फिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बराबर बराबर ये फिट हो जाएगा। आपको ये अगर टाइल्स निकालना है तो ये टाइल्स कैसे निकलेगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, HCF। क्या निकालना होगा, HCF निकालना होगा। क्या निकालना होगा, HCF। HCF का मतलब क्या होता है, HCF निकालना होगा। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक, और क्या बोलते हैं, मासा। क्या बोलते हैं इसको, मासा या HCF। तो जो हम लोग अब बात करेंगे वो HCF बोलेंगे। अब HCF का मतलब आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हम आगे इसको एग्जांपल से समझते हैं। आप वीडियो पे आप बने रहिए, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, HCF क्या होता है, हाँ, ये आपको टाइल्स निकालने, तो टाइल्स निकालने के लिए आप ऐसे कितना भी अपना दिमाग खर्च कर दीजिए, एग्जैक्ट नहीं आएगा, तो हमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा। क्या निकालेंगे, HCF किसका निकालेंगे, 16 का और 12 का, 16 का और 12 का। तो बच्चों आप बताइए कि हम HCF निकालते कैसे हैं, कैसे निकालते हैं HCF। तो देखिए, अभी क्या करना है, 16 का फैक्टराइजेशन करना है। मतलब क्या हुआ कि 16 कौन कौन सा टेबल में आएगा। ठीक है, किस किस टेबल में 16 आएगा हमको उसे लिख देना है। मतलब किस किस टेबल में 16 आएंगे, यानी पहले तो 1 में आएंगे। 1 ऐसा है जो सब में आएगा तो 1 होगा। 2 के टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में आएंगे। 3 में आएंगे नहीं, 4 में आएंगे, 4 4 16 आते हैं। 5 में नहीं आएंगे, 6 में नहीं आएंगे, 7 में नहीं, 8 में आएंगे। 8 2 क्या आता है 16, और इसके बाद 16 इट सेल्फ होगा। क्या होगा, 16 इट सेल्फ होगा। और इसके बाद इसमें आएंगे 12। क्या आएंगे, 12 आएंगे। 12 के लिए कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, और कितना होगा, 12 होगा। 12 क्या होगा, इट सेल्फ होगा। क्या होगा, इसमें देखिए जो कॉमन आ रहा है, हमें क्या देखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट, HCF क्या हुआ, ये देखिए 1 1 दोनों में कॉमन है तो हमने लिख दिया 1। इसके बाद 2 2 दोनों में कॉमन है तो हमने लिख दिया 2, और 4 4 दोनों में कॉमन है, हमने लिख दिया 4। अब बच्चों आप ये देखिए
1 to 4 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा, और सबसे कम क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चों अभी जो टाइल्स की जो बात कर रहे हैं ना, तो टाइल्स हो सकता है 1 into 1 का हो सकता है। पहला क्या होगा ऑप्शन, 1 into 1। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, 2 का होगा, और थर्ड ऑप्शन क्या होगा, 4 का होगा। 4 का होगा स्क्वायर में, क्या होगा, स्क्वायर में होगा, मतलब लंबाई चौड़ाई उतना ही होता है, स्क्वायर में होगा। और ये भी 1 भी होगा, स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो जो आपको देख रहे हैं हाईएस्ट, तो हम लिख सकते हैं 4। तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, 4 स्क्वायर फीट। जो टाइल्स का जो साइज होगा 4 स्क्वायर फीट का जो होगा वो पूरा बिल्कुल फिट हो जाएगा। 4 स्क्वायर फीट में पूरे फिट हो जाएंगे। अब कितना टाइल्स होंगे, तो आप निकाल दीजिए 16 इंटू 12 बाई 4। 4 4 16, 4 में 12 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 48। मतलब टोटल 48 टाइल्स लगेंगे इसमें, ये पूरा ये टाइलिंग हो जाएगा। अब बच्चों हमारे इतना कहानी बताने का सिर्फ एक ही सेंस है कि अगर कॉमन निकालना है, कॉमन और हाईएस्ट निकालना है, तो हमें एचसीएफ निकालना होगा, मजा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। बच्चों आप निकालना है, फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, फैक्टर। हम लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं, मान लीजिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ 90, तो 90 का फैक्टर निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि 90 किस किस टेबल में आएंगे, किस किस टेबल में 90 आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 90 ऐसे लिख देंगे। क्या करेंगे, 90 ऐसे लिख देंगे, और लिस्ट कितना लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। सबसे कम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 45। 45 के तो 2 से डिवाइड करेंगे 90 को, तो कितना होगा, 45। अभी कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 15। अभी भी 3 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 5, और 5 से लगेगा तो कितना हो जाएगा, 1, यानी कंप्लीट हो गया। तो इसका जो फैक्टर हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 हुआ। क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका ये ऑल फैक्टर हो गया, तो आप 1 भी लिख सकते हैं इधर। ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये टोटल आपका क्या हुआ, ये फैक्टर 90 का हो गया। उसे तो सेकंड एग्जांपल है 105। अगर सेकंड क्वेश्चन दिया जाए 105 का ऑल फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, ऑल फैक्टर। कैसे निकालेंगे, देखिए 105 जो है किस किस टेबल में आएंगे, कौन कौन से टेबल में आएंगे, तो 1 से तो 2 से तो जाएंगे नहीं, तो कितना होगा, 3 से होगा। 3 3 जा 9, 1 हो गया 15, 5। अब 5 से जाएंगे 7 से जाएंगे 1, यानी इसका जो ऑल फैक्टर हो गए 3 इंटू 5 इंटू 7। ये फैक्टर निकालने का विधि हो गया। ठीक है, अभी तो मैं सिंगल सिंगल आपको फैक्टर निकालने का मैं बता रहा हूं। अगर 121 के देखिए कैसे निकालेंगे, थर्ड में 121 को फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो 121 लिख दीजिए। 1 से नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, डायरेक्ट कहाँ आएगा, 11 इंटू 11 कितना होंगे, 11 इंटू 11, ये होगा 11 121 का फैक्टर। अब निकालना है फाइंड द कॉमन फैक्टर। अभी तो फैक्टर ने निकालने का सिखा दिया, फैक्टर ने बताया कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब निकालना फाइंड द कॉमन फैक्टर। आपको ऊपर में हेडिंग जो है चैप्टर का नाम है फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड। क्या है, फाइंडिंग कॉमन ग्राउंड, यानी कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे, ये है एचसीएफ। क्या है, एचसीएफ मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं इसको, मासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मासा भी बोलते हैं, एचसीएफ भी बोलते हैं। अभी आपको निकालना है क्या, कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन फैक्टर। चलिए कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है 50 और 60 का, 50 एंड 60 का। तो बताइए 50 और 60 का कॉमन फैक्टर का कैसे निकालेंगे। तो 50 देखिए 50 का क्या क्या हो जाएंगे, 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 25, और 5 से लगाएंगे तो 5, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसे 60 से निकालिए, 60 का कितना होगा, 2 से लगाइए 30, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5,
5 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी ये खत्म हो गया। अब ये 50 के जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर है। और 60 का कितना होगा, 60 को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। ये 50 और 60 का फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा, कॉमन फैक्टर क्या है, ये देखिए, ये 2 कॉमन फैक्टर है और क्या है 5, एक 5 ये भी हो जाएगा कॉमन। अब कोई भी कॉमन नहीं है तो जो कॉमन होगा क्या होगा, जो कॉमन होगा 2 इंटू 5, क्या होगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, कितना होगा 10 कॉमन, यानी कॉमन कितना हो गया, कॉमन फैक्टर जो हो गया वो हो गया 10। इसका मतलब है कि 10 जो है वो हाईएस्ट, क्या हो गया HCF, ये हो गया हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया 10, यानी 10 से कोई बड़ा नहीं हो सकता। 10 से जैसे अब 50 और 60 है तो ये जो 10 है ना, 10 से कोई बड़ा और कोई डिजिट नहीं होगा तो दोनों को डिवाइड कर दें। क्या मैंने बताया बच्चों, 10 से कोई बड़ा होगा, ऐसा कोई भी डिजिट नहीं होगा जो 50 और 60 को डिवाइड कर दे। ये दोनों एक डिवाइड कौन करेगा, देखिए 10 में 5 में अभी कितना कर दिया 6 में, अब 12 अगर करता है 60 को तो 50 नहीं करेगा, है ना। अगर इसको 25 इसको करेगा तो इसको नहीं करेगा। 5 कर सकता है, 5 करेगा, देखिए ये 2 भी कर सकता है और 5 भी कर सकता है, 2 सिंगल दोनों को कर सकता है, 5 दोनों का भी कर सकता है। लेकिन हमें क्या लेना है, हाईएस्ट लेना है। क्या लेना है हमें, हाईएस्ट, सबसे बड़ा डिजिट कौन लेना है जो दोनों को डिवाइड कर दे। इसका HCF कितना होगा 10, क्या होगा इसका 10। बच्चों एक बार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए और हमारे चैनल पे आप बने रहिए। आगे और मैं क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूं जो आपका HCF बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा और एग्जाम की आपकी तैयारी भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। एग्जांपल है 81 और 243 है, 243 है, फाइंड द HCF, क्या निकालना है, फाइंड द HCF निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, 81 का फैक्टराइजेशन और 243 का, चलिए 81 का निकालिए, कितने से लगेंगे, 3 से लगाइए, 3 से हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 243 का लगाइए, 3 से तो 8 और 1 हो जाएंगे, 3 से लगाएंगे तो और कितना हो जाएगा 27, 3 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 9, 3 से 3 और फिर 3 से लगाएंगे तो फिर क्या हो गया 1 हो गया, क्या हो गया 1। अब 81 का देखिए, 81 का कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, कितना हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब इतना होगा। और 243 का कितना होगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो हाईएस्ट जो होंगे 2 3 4, यानी जो हाईएस्ट होंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, कितना हो गया 81। यानी इसमें जो HCF होंगे वो होंगे कितना 81, कितना होगा वो 81 होगा। टोटल आंसर जो होंगे इसका HCF 81, यानी 81 जो ऐसा है, 81 ऐसा है जो इसमें को भी काटेगा और इसको भी काटेगा, मतलब दोनों 81 को दोनों को डिवाइड कर देगा। 81 से कोई और बड़ा नहीं हो सकता है। एक और एग्जांपल से समझिए, एक और एग्जांपल लीजिए। जो थर्ड एग्जांपल है HCF का वो है 42 72 एंड 24 फाइंड द HCF। इसका HCF निकालना मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है, मसर। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। हमने क्या बताया, 42 का फैक्टर कीजिए, मतलब 42 किस किस टेबल में आएंगे, 72 किस किस टेबल में आएंगे और 24 किस किस टेबल में आएंगे। अब बच्चों अब ये देखिए, एक ट्रिक बताता हूँ। क्या बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि हम बार बार ये तो डिवीजन मेथड से हम बनाएंगे नहीं। 42 में देखिए किस में आएंगे, 1 में आएंगे,
2 में आएंगे बच्चों। अगर 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 21, इधर आप लिख दीजिए 21। इसके बाद 3 से आएंगे, 3 से लगेंगे, 3 से लगेंगे तो हो जाएंगे 3 और 4, 14 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 14, इधर आप 14 में लिख दीजिए, 14 भी आएगा। और क्या आएगा 3 हो गया, 4 से 5 से 6 से लिखे लगेंगे, 6 से लग जाएंगे, 6 7 टाइम में लग जाएंगे, 6 से लगेंगे 7 टाइम, 6 और 7 तो 6 और 7 हो गया। इसके बाद कितने से लगेंगे 14 से लगेंगे। इसके बाद 14 तो हो गया, इसके बाद लिखेंगे 21 यानी कंप्लीट हो गया। कितना हो गया ये 21 हो गए और 42 हो गए लास्ट में। ठीक है, जो तो उसका तो है ही। 72 का बताइए, 72 का 2 से लगेंगे तो 2 से लगेंगे तो कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। ठीक है, 3 से लगेंगे, 3 से लगेंगे, 3 से लगेंगे तो हो जाएगा 2 4 24 हो जाएंगे 3 से। और कितने 4 से लगेंगे 18 होंगे और 4 होंगे। 5 से लगेंगे, 6 से लगेंगे, 6 से लगेंगे, 6 से लगेंगे तो कितने हो जाएगा 12 हो जाएंगे, 6 और 12 हो जाएंगे। इसके बाद कितना होगा 6 हो गया 7 8 और 9 होंगे। कितने होंगे 8 और 9 होंगे, 8 और 9 होंगे। और 8 हो गए, 9 हो गए, 10 11 12 होंगे, 12 तो हो गया। ठीक है, 13 14 15 16 17 18 तो हो गया, 19 20 24 हो गया। इसके बाद 36 आएंगे, 36 भी हो गए। इसका मतलब ये मुझे लगता है ये पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको आप सजा दीजिए इसको, यानी ये हो जाएगा 2। अब नहीं भी सजाने तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 12 को लिखिए, 2 में आएंगे, 3 में आएंगे, 4 में आएंगे, 6 में आएंगे और 8 में आएंगे, 12 में आएंगे। और 12 तो इट सेल्फ है और ये भी 72 जो है इट सेल्फ है। अब देखिए कॉमन कौन कौन सा होगा। कॉमन यानी सबसे पहले लिस्ट कॉमन लेना है 2 इसका कॉमन हो गया, 3 कॉमन होगा इसका, ये 3 कॉमन हो रहा है। और कॉमन क्या होगा 4 कॉमन होगा, 4 ऊपर वाले में है नहीं है, 4 नहीं होगा। ठीक है, 5 6 है, 6 है, 6 है यानी 6 भी हो गया, 6 कॉमन हो गया, ये 6 हो गया। और क्या होगा 7 है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। 8 यहाँ है, इसमें नहीं है, ऊपर में नहीं है। 9 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है। चलिए 7 14 21 42 सबसे छोटा वाला लीजिए। 7 यहाँ पे नहीं है, इसमें भी नहीं है। 14 है, 14 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 21 है, 21 नहीं है, नीचे में भी नहीं है। 42 नीचे में भी नहीं है। यानी जो कॉमन होना था वो हो गया। कितने कॉमन हो रहे हैं सिर्फ 3 हो रहे हैं, यानी सिर्फ 2 हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं और 6 हो रहे हैं। कोई और देखिए कोई छूट रहा है 7 14 21 42 7 नहीं है इसमें तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। 14 और नहीं है, ये भी नहीं होगा। 21 नहीं है, इसमें 21 है, ये भी नहीं होगा। और 42 भी नहीं होगा। तो सिर्फ कितना हो गया 2 3 और 6। कितना होगा 2 3 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 3 2 जा 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36। क्या हो गया 36। यानी जो HCF होगा, ACF होगा वो होगा 36। कितना होगा 36। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्या आ गया फाइनल आंसर। बच्चों अभी कभी कभी LCM एंड HCF में समानता पूछता है। समानता क्या होता है,
तो देखिए अगर एलसीएम बराबर दिया हुआ है 20 और एचसीएफ बराबर दिया हुआ है 5, तो फाइंड द डिजिट या फाइंड द नंबर। कुछ अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आया हुआ है तो जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या होंगे? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको ये फॉर्मूला होगा, एग्जांपल से मैं समझाता हूं। जैसे देखिए एलसीएम दिया हुआ 20 और एचएफ दिया हुआ 5, लेकिन यहाँ पर नंबर नहीं पता, ये किसका, ये नंबर नहीं पता, तो हम क्या करेंगे x और y मान लेंगे। x y इंटू क्या हो जाएंगे 20 इंटू 5, कितना हो जाएंगे 20 इंटू 5, यानी दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू हो जाएंगे 100। कितने हो जाएंगे? ये 100 हो जाएंगे। यानी x का जो भी वैल्यू होगा और y का वैल्यू होगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? वो 100 आना चाहिए। तो 100 के लिए क्या क्या हो सकता है? संभावना क्या क्या है? होंगे 4 होंगे तो क्या होंगे 25 हो सकते हैं, और 5 होंगे तो कितने हो जाएंगे 20 हो सकते हैं, 10 होंगे तो कितने होंगे 10 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं तो 4 हो सकते हैं। यानी ये चारों में कोई एक आंसर हो सकता है। लेकिन अगर एग्जैक्ट अगर आपको दिया हुआ है, मान लिया कैसा दिया हुआ है कि एक संख्या 5 है, एलसीएम 20 है और एमसीएम अगर आपको 5 दिया हुआ है, क्या दिया है 5 दिया हुआ है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। यानी दो संख्याओं का प्रोडक्ट मतलब गुना, तो 5 और दूसरा हमें पता नहीं y, और तो हो जाएंगे 20 इंटू 5 हो जाएंगे, तो y इक्वल टू हो जाएंगे 20 इंटू 5 बाई 5 कर देंगे, कितने हो जाएंगे? ये 20 हो जाएंगे। जो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको एलसीएम और एचसीएफ का जो डिजिट है संख्या, हम उसको निकाल सकते हैं। अभी बच्चों आप में ये आपका एचसीएफ जो है, एचसीएफ बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप एक बार वीडियो को फिर से आप रिप्ले करके आप इसे देख लीजिए, नहीं तो आपको तो समझ में 100% आ गया होगा, मुझे पूरी तरह से विश्वास है। आप वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का सॉल्व करके एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 40 और 90 ये दो दिया हुआ डिजिट, ये होमवर्क है। ये 40 और 90 दिया हुआ, फाइंड द HCF, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दूसरा x बराबर दिया हुआ है 50 और y बराबर दिया हुआ है, y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और LCM बराबर दिया हुआ है 40 और MCM बराबर दिया हुआ है 4। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमने अभी डिस्कस क्या किया, x इंटू वाई इक्वल टू किया HCF इंटू LCM। ये आपको फार्मूला होता है x इंटू वाई इक्वल टू HCF इंटू LCM। HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, और एक वैल्यू y x का आपको दिया हुआ है। तो अब इस जगह पर आप पुट कर दीजिए x इंटू वाई इक्वल टू 40 इंटू 4। ये आपको हो गया हिंट्स, क्या हो गया? हिंट्स हो गया। और आपको जो y का वैल्यू आएगा वो पुट कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। और आंसर को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।